समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के सत्संग श्री खुलने वाले समस्त संगीत प्रेमीजनों और जी बड़े भागशाली हैं जिनको समय की चीज मिलती है। यह समय का नामदान नामयुक्ति जिनको देती है उनको अपने आप को बड़ा भागशाली समझना चाहिए, क्योंकि यह नामदान अभी कलयुग में पहले लोग मंत्र गुरु मंत्र दीक्षा ये करते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान नाम का दान दिया। पहले के लोग मंत्र देते थे, काम लेते थे, शिक्षा लेते थे, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने जीवों को दया करने के लिए ये नाम का रास्ता सुलभ हो गया, बिना कुछ लिए नगद खराब को रूप दे दिया और कहा तुम जल्दी से नाम की कमाई करो। दोनों आंखों के मध्य हाथ में लौट कर ये जीवात्मा का घाट है, यही से जीवात्मा के चलेगी तो ऊपर की तरफ चलेगी, अपने लोग घर मंडल मकान की तरफ। जब तक यहाँ का जानकार कोई सदगुरु नहीं आएगा तब तक ये जीवात्मा को कोई नहीं जगा सकता है, न यहाँ से निकाल सकता न घर पहुँचा सकता। कहने का मतलब है कि कलयुग बड़े भागशाली है, इनको कुछ नहीं करना पड़ा, न तपस्या न त्याग न संयम न कुछ, न घर से बर्बाद करनी पड़ी, न कोई बड़ी यात्रा दिलानी पड़ी। घर में ही ये सरल युक्ति सबको सुलभ कर दिया और उसके बदले कुछ नहीं दिया। इसको कहते हैं समझदार त्याग, जो जीवात्माओं पर त्याग करने के लिए आया, जीवात्माओं को घर पहुँचाने, जो जीवात्मा मृतत्व से ही फंसी पड़ी थी, कितने सतयुग थे पर कलयुग निकल गया, ये मौका नहीं मिला इसको, क्योंकि जो आते जाते रहे वो सब काल माया के अधीन रहे। सूरज सत्य का योग तो मालूम नहीं कैसे होता, केवल शारीरिक इंद्रियों को बस में करके तो तपस्या तो किया क्या करोगे, लेकिन जीवात्मा जगाने की युक्ति नहीं मिलती, नहीं तो इन लोगों को भोजन भी कम हो जाता, क्योंकि खान पान भी अच्छा था, विचार कर्म सब अच्छे थे, लेकिन सब महापुरुष नहीं थे जो जीवात्मा को जगाते और पहुंचाते। इसलिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग कितने बड़े भागशाली हैं जो सदगुरु की दया कृपा पाने के अधिकारी बन रहे हैं। जबकि अधिकार पैसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत परिश्रम संघर्ष यात्राओं के बाद तो देखा भी कलयुग का जीव कमजोर है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उन्होंने अपनी निजी मर्जी से ये दया कृपा कर दिया है। हम सबको चाहिए कि उनकी दया कृपा की संभाल करे और उसमें रह के अपना काम बना ले, नहीं तो मानव जीवन आपका निकल जाएगा फिर मिलेगा। जो लोग सोचते नहीं उसकी बात मिल गया फिर मिल जाएगा, कैसे बड़े जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं इकट्ठी हुई और उनका उदय होने का वक्त है
जीवात्मा की जानकर संत महापुरुष से मिलने का और उनसे नाम कीर्ति और उनकी दया करवा का अवसर ये मिला। अब ये चाहिए कि हम लोगों को अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो उन्होंने लाभ देने के लिए कलयुग में 3 रास्ते रखा कि सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। इसके अलावा कोई रास्ता शरीर इंद्रियों से कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि शरीर इंद्रियां जीवात्मा का काम नहीं कर सकते। वो तो मन के साथ जुड़े हैं और मन उनके साथ जुड़ा है, इसलिए मन अपने मुताबिक शरीर इंद्रियों से काम लिया करता है। वो भी काम है कर्मों का, भोगों का, और उसका परिणाम फिर आपको भोगना पड़ता है। फिर ये मृत्यु यानी कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, कभी कभी आदमी इंसान का शरीर मिल जाता है। लेकिन जब तक जानकार नहीं मिलेगी तो शरीर तो बहुत का हो नहीं पाया। और आजकल से मनोवली बनी है, तब से शरीर पा रहे हैं, लेकिन शरीर के जानकार और शरीर में शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा, इसके जानकार नहीं बैठा। तो जीवात्मा बेचारी जो भी चिंता से पड़ी रही, जब से आई है, जब से सतलोक से और ये मध्य रूप में आई, तब से अभी तक बसी पड़ी है। निकलने का अवसर तो कोई आया नहीं। जो कलयुग में संत आए वो भी गुप्त रूप से रहे, उन्होंने रास्ता खोला नहीं। जो उनके पास थे उनको तो बता दिया, उनको नाम दे दिया, लेकिन इस तरह से घूम घूम कर प्रकट रूप में दरवाजे दरवाजे आवाज नहीं लगा। यही समृद्ध मालिक की पहचान है। जो मालिक आया अपने जीवात्मा रूप लेने के लिए, उसने खुल कर जानकारी दी, अभी प्रचार कराया और किया, और जानकारी देने के बाद जीवों को खड़ा किया। तो कहने का मतलब है जो सब तो मिल गया, लेकिन उसका लाभ कितने लोग उठा रहे। आज भी नहीं, करोड़ों लोग मानव शरीर पाए हुए, लेकिन ये लाभ तो कोई कोई उठा रहा, या इसकी जानकारी किसी किसी को, या इसका विश्वास किसी किसी को हो रहा। तो बड़ी समझदारी से रहो। घर गृहस्थी परिवार में लोग आपको मना नहीं किया जाता, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में रहकर धीरे से अपना काम बना लो। उधर 8 घंटे तो आप शरीर और परिवार पालन पोषण के तो आप लगाइए उसमें जो तुम्हारा अपना निजी कोई जाति कर्म है, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस व्यापार में तो आप करिए, उसको मना नहीं किया जाता। लेकिन ये बात थोड़ा सच्चाई ईमानदारी से, जब सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करोगे तो किसी को कर्म कर्जा कहते हैं, और कर्म कर्जा उतारने के लिए मानव तन में रहना। और कर्जा कैसे उतरेगा उसके लिए संत महापुरुष मिलते हैं, और किस तरीके से उतारेंगे वो रास्ता आपको दे दिया, सेवा करो। तो वो सब मिल गया। अब ये है कि किनको विश्वास होता है, और विश्वास को लगे हुए लगे तो चले हैं। और उनके भाव विचार अलग अलग, कोई स्वार्थ भाव में आया है, कोई मतलब लालच में आया, कोई और कोई काम के लिए आ गया, लेकिन परमात्म भाव से कोई कोई आया। और इसमें परमात्म भाव चाहिए। तो परमात्म भाव कैसे बने, उसके लिए जब तक परमात्म की वचन जो संत महापुरुषों ने समय से उच्चारण किए, परमात्म वचन शुरू किए, तब परमात्म की भावना आपके अंदर जगेगी। और जैसे परमात्म की भावना जगी और परमात्म की सेवा में आप लग गए, तो धीरे 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 सब काम आपका सरल हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने बहुत आसान तरीका, अगर धीरे धीरे करता रहेगा तो एक
भाग जाएगा और अपने असली काम को समझ लेगा। जब काम समझ नहीं आएगा तो उसमें लग जाएगा और लग जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये सब जानकारी का नाम ही तो सत्संग है, सत्य का। जो सत्य लोग सचखंड पहुंचा दे, वो रास्ता कौन सा है, वो युक्ति कौन सी है और वो किसके द्वारा मिलेगी और कैसे भी प्राप्त कर सकेगा। तो जानकारी तो आपको मिल गई, लेकिन उन जानकारियों को पहचानना मुश्किल है। उनकी पहचान तो कोई अलग से नहीं है, लेकिन है वो अंदर से है, बाहर के नहीं है। अंदर बाहर में तो शरीर में शरीर है, हाथ पर नाक कान सब वही है, क्योंकि मानव शरीर का ढांचा है, लेकिन जो अंदर में दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान, वो चीजें है और उसी ज्ञान का महत्व है। वही ज्ञान हम सब जो शरीर है बैठे सबको देने के लिए कि चलो उनको मिल जाए और इनका मानव जीवन भी सार्थक हो जाए। ये भी मानव शरीर का लाभ प्राप्त कर ले और मानव शरीर में रहने वाली चीतन जीवात्मा को जगा के उसको घर पहुंचा ले। उन्होंने सबको समान रूप से ये चीजें दी जो कभी नहीं मिले थे, क्योंकि उनका लक्ष्य है गुरु कर ले आप समान, अपने समान बना लिया है, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। अपने समान का मतलब जब तक जीवात्मा संत रूप में नहीं आएगी, संत रूप का मतलब काल के कर्म करके से अलग नहीं होगी और काम को लोगों अहंकार से बिल्कुल अलग चलने खड़ी होगी, तब तक तो वो भी कुछ काम कर सकते हैं। तो इसीलिए महापुरुषों में हम सब जीवात्माओं को फंसा देखकर काल माया के कर्म के जाल में तो दया करने आ गए और जब दया करना शुरू किया तब लोग अलग थलग हो गए, गुजर पक गया, गुजर पक गया, क्योंकि दया इतनी जल्दी समझ नहीं सकते। ये दुआ का जीव है, दुआ समझता रहा, दुआ मांगता रहा और दुआ की इच्छा रखता रहा, लेकिन दया के घाट पर कभी बैठा नहीं। और दया उसको मन क्यों कहता तो दया है, लेकिन दया का अर्थ अलग है और दुआ का अर्थ अलग है। दुआ ये मन के घाट पर दुआ और आत्मा के घाट पर दया होती। जब दोनों घाट आपके समझ में आ जाएंगे कि दुआ का घाट और दया का घाट क्या है और हमें किस घाट पर बैठकर कौन सा काम करना चाहिए। चलो दुआ के घाट पर बैठकर संसार का काम कर लिया, जब संसार शरीर का काम पूरा हो गया इसके बाद आपको दया के घाट की तलाश करनी चाहिए। उस दया के घाट का कोई जानकार संत मांगता आपको ढूंढना चाहिए, तो जो तो खुद नहीं कर सकता तो वो बिना खोजे मिल गया, अपनी तरफ से आ गए, बिना खोजे मिल गए, बिना मांगे अमोलक धन दे दिया और बिना कोई परीक्षा किसी तरह के लिए आपको सर्व में ले लिया और अमोलक धन नामदान सबको दे दिया। इतनी बड़ी दया करने मित्रों मंडल में कोई नहीं आया। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारे पर दया क्यों कर दी। हम दया के पात्र नहीं, दया के काबिल नहीं, फिर दया हो गए तो काबिल उनकी मौत है, ये मौत बाकी है। और खुश है, खुशी में कुछ ही कर दे, आपको कुछ भी दे दे, कुछ भी आपका काम बना दे, कैसे भी बना दे तो खुशी की बात है। पर उनकी खुशी में अपनी खुशी आपको रखनी चाहिए कि अगर वो खुश हुए हैं तो हम कोई काम ऐसा न करें जो नाराज हो जाए। जो हुक्म आदेश है उसका पालन करो। ये मत देखो हुक्म आदेश में छोटा है बड़ा है कर सके, हुक्म आदेश आदि वो तो जीव सबको जानते हैं कौन जीव किस आदेश के काबिल है, कौन जीव को उस आदेश पालन कर सकता है और आदेश को पालन की शक्ति सामर्थ्य किसमें कैसे कितनी है, उसी अनुसार आपको आदेश होता है। क्योंकि जो लेने आया है वो तो अगर सरल नहीं करेगा तो ले नहीं जा पाएगा। कठिन बस का है नहीं जीव और सरल में शंका करता है
अगर सरल कर दिया जाए तो आपको शंका होती है, और अगर कठिन कर दिया तो हमारी मुश्किल नहीं है। तो बड़ी जटिल समस्या काल के जीवों के साथ में इनको किस तरीके से जगाया जाए, किस तरीके से खड़ा किया जाए, और कैसे इनको परमात्मा चलाया जाए, और परमार्थी लाभ इनको कैसे दिया जाए, ये अवसर मिला है। खासकर अवसर की बात है। अगर ये अवसर चूक गए फिर ये काम बड़ा संभव हो जाएगा। पता नहीं काम हो न हो, ऐसा मालिक आए ना आए, ऐसी दया कृपा करे न करे, ये तो उसकी मौत पर निर्भर है। लेकिन जो समय मिला उसका लाभ हम सबको लेना चाहिए। इतना सरल किसी युग में किसी ने रखा है, वो भी परमात्मा प्राप्ति। संसार के भोगों की प्राप्ति, रात पाठ धन दौलत मान सम्मान पर तजर्बात बच्चे तो दिया, लेकिन जो आत्मा के लिए परमात्मा उसने ये रास्ता ले गया। और ये मुख्य जीवन का मुख्य लक्ष्य ये है, हमको अपना निशाना अपने सच्चे घर जाने का पालना चाहिए। चलो बीच में सब आ गए, खड़े हो गए, लेकिन निशाना पक्का। अगर निशाने से अलग हो गए तो फिर भ्रमित हो जाओगे, और काल माया तैयार खड़ी हो तो अपने से पीछे ले दिया। उसका काम है कि कोई जीव निकलने ना पावे। तो इसलिए जितना संत है, सब संतों ने रास्ता एक दिया नाम का। अभी कुछ ने रास्ता दे दिया, तो उस पर ये नहीं कहा नहीं हम तुम्हारे रास्ते की या तुम्हारी मंजिल को पूरा करेंगे या तुम्हारी जीवात्मा को जला के घर पहुंचाएंगे, ये नहीं कहा। ये तो सम्राट मालिक की आवाज है कि मैंने तुमको नामदान दिया है, और जिनको का नामदान दिया जब तक इनको इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये शरीर से करने का वादा है, और अभी शरीर का कोई वादा नहीं पूरा हुआ। आत्मा की बात तो छोड़ दीजिए, अभी शरीर का वादा है सुख शांति। शरीर को सुख शांति मिल जाए, न्याय मिल जाए, सुरक्षा हो जाए, रोजी रोटी की व्यवस्था हल हो जाए, जब शांति हो जाएगी तब आप भजन कर सकते हो। तुम्हारे भजन करने की तो व्यवस्था बनाई जा रही कि अगर सामाजिक पारिवारिक शारीरिक स्थितियां ठीक हो जाए, सारे परेशानियों का समाधान हो जाए, और जीव निश्चिंत होकर भजन करेगा, घर में बैठेगा। तैयारी उसी की हो गई। अब उस तैयारी में आप सबको भागीदार होना चाहिए। यथाशक्ति सबको सहयोग करना चाहिए, जो जिस लायक है। और बैठे रहोगे तो भी बैठे की मजदूरी कौन दे देगा। तो कहा भाई, अगर कलयुग के इतिहास में आप अपना नाम दर्ज कराना चाहते हो तो समय से हमें सहयोग कर दो। सहयोग क्या है कि अपने मन को पाक साफ निर्भर करो, और जो आपको रास्ता बताएगा उसको धीरे धीरे चलना शुरू करो। जब चलने लगोगे तो मंजिल करीब हो जाएगी, तो बहुत दूर, लेकिन जब चलना शुरू कर दो तो एक दिन करीब हो जाती। तो जितने संत महापुरुष कलयुग में है उन्होंने सब दया ही की है, और जितनी शक्ति जितना मतलब उनको बल देकर भेजा गया वो उतना ही काम करेंगे। वो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं करेंगे, और तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा। उनका अपना कर्म करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग था। कभी यहाँ पर किसी ने ऐसा काम किया नहीं जो जानकारी आपको हो, इसलिए आपको नया लगता। और इसी में कुछ मनचले जीव बेचारे शंका में चले जाते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत, उसकी क्या जरूरत है। अब तुमको अपनी जरूरत नहीं मालूम कि तुम्हारी जरूरत क्या है, और तुम्हारी जो जरूरत पूरी कैसी होगी जब जीवों को कुछ पता ही नहीं है, तो बेचारा शंका करता रहता है। वैसे जो कहा जाए बस उसी को अपना आधार मान लो, अपना सच्चा रास्ता समझ लो, तो फिर चलने में कोई देर
अगर महापुरुषों ने ये दया न की होती कि मनसा शंका मन की, इसी को मनसा पाप कहते हैं। अगर मन के द्वारा सोचा गया किया गया पाप अगर माफ न किया गया तो जीव कभी जा नहीं सकता। तो सर्वप्रथम दया तो उन्होंने किया, यही किया कि तुमको मन का पाप लगेगा नहीं। अगर मन से कुछ पाप कर रहे हो, सोच रहे हो, वो तुमको लगेगा नहीं। और मन से अगर कोई अच्छा सोच लिया तो उसका लाभ मिल जाए। इसका मतलब हम लोग मन से इतने खराब कि किसी के बारे में अच्छा और सच्चा सोच ही नहीं पा रहे। और आप सोचिए मन कितना खराब। तो कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य में नहीं पाता। कलयुग में एक ये विशेष दया कर दी कि तुमको जो अगर मन से कोई पाप करता है तो उसको दोष नहीं लगेगा। अगर मन से कोई अच्छा किसी के प्रति सच्चा अच्छा सेवा का भाव तो उसको लाभ मिल जाएगा। तो हमें आपको चलो किसी का भला नहीं कर सकते तो सोच तो सकते हैं, लेकिन सोचना क्यों कि मन का स्वभाव बन गया कि निंदा अर्चना बुराई का, या कहो कि सुने बढ़ाई और श्वास ले जैसे बूढ़ी आई। जब किसी की बड़ाई सुनता तो बड़ा कष्ट होता है उसको, किसी बड़ाई क्यों हो रही है। तो जैसे लोगों को बुखार आ जाता है इस तरह उसको बुखार आ जाता है। देखिए मतलब कितना खराब कि दूसरे की बड़ाई, दूसरे की अच्छाई, दूसरे का बढ़ना प्रकट करना और पत्थर उसको अच्छा नहीं लगता। तो ये बिगाड़ है, इतना ज्यादा बिगाड़ है। अरे भाई कोई अच्छा होगा तो तुमको खुशी होनी चाहिए, हम ही अच्छा करें। तब आपको विचार करना भाई ये अच्छा कैसे बन गया, ये बढ़ क्यों गया, ये धनीमानी क्यों हो गया। तो आपके अंदर भी वही भाव होना चाहिए, हम भी यही काम करेंगे। अगर ये भावना आ जाए तो फिर शंका भी चली जाएगी और तुम्हारा जो समय शंका नियंत्रण जा रहा वो तुम्हारे विकास से लग जाएगा। तो धीरे धीरे जो तुम विकास की बढ़ने लगोगे। ये छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों से ही बड़ा बिगाड़ हुआ है कि छोटी 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 कमियां बुराइयां इकट्ठा करते करते मन इतना खराब हो गया है और बड़ी बड़ी बुराई कर रहा, बड़े बड़े पाप कर्म करते रहा। तो जब सत्संग में आए हो तो सर्वप्रथम तो ये रखो हम जितने दिन रहेंगे एक ही बुराई रोज छोड़ेंगे और एक एक अच्छाई रोज पकड़ेंगे, क्योंकि आप सत्संग रोज में था आपको सुन। तो इस सत्संग से एक बुराई छोड़ने का और एक अच्छाई पकड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर ये दैनिक क्रिया आपने प्रारंभ कर दी तो तुमको बदलने में और साफ होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम मन से कोई अच्छाई न पकड़ पाते हो न बुराई छोड़ पाते हो। सबसे बड़ी तो कमी होती है और पकड़ने छोड़ने में कोई खर्चा भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं बहुत होती है। क्योंकि मन ये शुरू से आदि रहा मान सम्मान दौड़ रहा है, खोज रहा है, सम्मान पाने की इच्छा रख रहा है और दूसरों का मान सम्मान नहीं करना चाहता है। तो वही जब करोगे नहीं तुम्हें कैसे मिलेगा। यहाँ तो बदले ये अदले बदले का देश है, कैसा करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो धीरे धीरे जब सत्संगों में जीव पड़ा रहता, जैसे बाहर एक पत्थर पड़ा, वो धूप में इतना गर्म किया बैठने से तो जला देगा तुमको। अगर पत्थर को पानी में डाल दो तो भूलेगा तो नहीं वो, लेकिन ठंडा रहेगा। इसी तरह मन को सत्संग में, सेवा में, भजन में डाल दो तो इसकी गर्मी खत्म हो जाएगी। इस गरुड़ गुमान गंभीर की जो गर्मी वो थक जाएगी, इतना काम तभी हो जाएगा। और फिर धीरे 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 कुछ करने लगेगा। तो किसी को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। और फिर अपने को सुधारना, अपने मन को सुधारना, उनकी आदतों को सुधारना है। तो इसके लिए तो आपको रोज का रोज कुछ न कुछ संकल्प लेना ही पड़ेगा। बिना संकल्प के कोई काम नहीं। कितना मेहनत कर डालो, कितना कुछ लगे, तो संकल्प तो आपको लेना पड़ेगा कि कुछ न कुछ बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को पकड़ना है।
इतनी अगर यही कदम आपने उठा लिया तो धीरे 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 एक दिन सब कुछ बन जाएगा। बनाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। बगैर कदम उठाए तो कुछ नहीं होगा। गुरु तो दया करेगा, लेकिन कहा कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे, कुछ हमारी तुम्हारी मेहनत से मालिक की रूह हो जाएगी, आप हम हो जाएंगे। तो ये सब चीजें समझने की है और इसीलिए सत्संग किया जाता है। अगर घर बैठे तुम्हारा मन ठीक हो जाता तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। और सारे प्रयास कर डाले तुमने, मकान बनाया, दुकान बनाई, बच्चे बनाए और ये सोना और चांदी और पैसा सब इकट्ठा किया, लेकिन मन नहीं ठीक हुआ। मन नहीं ठीक हुआ, मन और खराब हो रहा, क्योंकि मन के खराब होने का सामान है। जो कुछ तो हमारा है, ये है, वो है, ये सब मन को खराब करने का सामान है। और मन को ठीक करने का सामान संत महापुरुषों के पास है। कहते हैं सत्संग के वचन और सेवा और नाम की कमाई, ये तीन चीजें हैं। कार्य से इनसे तुम्हारा मन ठीक होगा। और ये चीजें बिना पैसे की आपको मिलती, जबरदस्ती नहीं छुड़ाई, कोई तपस्या सिंगल में नहीं भेजा। जब घर बैठे इतनी बड़ी चीज मिल गई बिना पैसे बिना किसी सामान दिए, तब तो आपको शुक्र गुजार करना चाहिए होगा कि भाई तो दया किसी ने नहीं की है और हमारे मन को किसी ने ठीक नहीं कर पाया, न धन ने, मतलब दौलत ने, पति ने, बाल बच्चों ने, किसी ने नहीं ठीक है, सबने बिगाड़ा। इन सब ने मिलकर मन को बिगाड़ा, खराब किया। चलो गुरु दरबार में आए हैं तो उन्होंने बनने का सामान दे दिया कि सत्संग वचन और सेवा और नाम की कमाई, ये तीन चीजें मन को सुधारने की है। अगर किसी को अपना मन ठीक करना है तो ये तीन चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, बगैर इसके कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है सत्संग बड़ी चौकसी से, बड़ी गौर ख्याल ध्यान से की वचन को सुनना चाहिए। जब सचेत होकर सुनोगे तो तुम्हारे अंदर चेतना, तुम्हारे अंदर जागृति, तुम्हारे अंदर पूर्णा प्रेरणा सब आने लगे। क्योंकि वचनों में शक्ति है, वचनों में ताकत है, तो वचनों में बचाने की पूर्ण शक्ति है। लेकिन कब जब वचनों का पालन करोगे तब, अगर पालन नहीं करोगे अपने ऊपर लागू नहीं हो तो कैसे। जैसे आपको तलवार दे दी जाए और तलवार तुम्हारी सुरक्षा की है तो हम चलाएंगे नहीं, तो सुरक्षा कैसे हो जाएगी कि हम चलाएंगे नहीं, हाथ पे पकड़ेंगे नहीं, मतलब तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो वचन आपको मिलते हैं रोज मिलते हैं, देखो नित्य आपको ताजा करने के लिए। और अभी आप सिर्फ करके सेवा करके आए हो, अभी सत्संग मिल जाए तो दो चीजें, उधर सेवा किया तन की सफाई हुई, इधर सत्संग में जाए मन की सफाई हो जाए, तो दोनों की साथ हो रहे, दोनों। और आपने को सुना ध्यान भी, चलो सोई कहे बैठ कर कोई बात नहीं, देखे ये भाव लेकर बैठे भाई भजन करने बैठे हैं, तो कहा उसका भी लाभ है कि हम तो भाव बैठे लेकिन हम नहीं कर पाए, हमारा मन नहीं साथ दिया, तन थक गया, तो लेकिन कम से कम आदेश में तो जुड़े हो। आदेश जुड़ने का तो लाभ आपको मिलेगा। तो कहा अगर भाई सत्संग में सोना तो सत्संग में जुड़ो, तो वो सोना भी आदेश में ही माना जाता है। देखो कितनी छूट है, और वो छूट के कारण तुम बिगड़ रहे हो, बन नहीं रहे हो। बनना चाहिए तुम लड़े में लगे हो, और कितना लाभ तुम्हें दिया जाता है, देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आंख बंदे देखा जाता है, लाभ दिया जाता है। देखा भाई देखो कब तक ये लाभ ही देता है या कब तक ये करता है, कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, और वो समझते को जानते नहीं है। अरे वो जानते तभी तो कर रही है, अगर जानते न होते तो थोड़ी उनके साथ कुछ करते। तो जीव के साथ दया कर दिया, लेकिन दया को समझता नहीं हो, फिर अपनी दया उसी में चला जाता है। क्योंकि ये पुरानी जो आदत है बड़ा मुश्किल है। इसी आदत को विद्वानों ने कहा एवरीथिंग इज सेकंड नेचर, सो कैन नॉट बी चेंज।
जो आदत स्वभाव में परिवर्तित हो जाएगा उसको सुधार बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है आदत। लेकिन संत महापुरुषों ने हारी नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, सत सुधरे सत्संगत पाई। अगर सत्संग पा जाए, मिल जाए, समझ ले, अपने में उतार दे तो सत्ता अज्ञानता दूर हो सकती है। ऐसा नहीं संत महापुरुषों ने हारी नहीं मानी। जैसे वाल्मीकि जी का प्रमाण आपको सुने, ऐसे जो डकैत कथनियों को संतों ने अपने वचन बाण से बिल्कुल सीधा कर दिया। और वो वाल्मीकि जी जो डकैत थे, राजनी के सिवा दूसरा काम नहीं था। अब देखो संत जीव को कैसे पकड़ते हैं, कैसे ढूंढते हैं, कैसे ब्याह करते हैं। तो जो डकैत को तो बुलाना बड़ा मुश्किल था, वो आता नहीं है, लेकिन खुद चले गए। साधु का वेश बनाया, जिस रास्ते में वो ये काम करते थे, लोगों की चिन्ह झपटी, उसी रास्ते से वो भी निकले जाते। तो जो वाल्मीकि ने देखा भाई जा रहे भाई ठहरिए, आप कौन हो? कि हम तो साधु। कर दो जो सामान तुम्हारे पास हो। तो मेरे पास कुछ नहीं, लंगोटी है, कमंडल है, रखा दिया। तब वो अपना आत्मज्ञान देने से शुरू किया। कहा भाई ये बताओ तुम ये काम क्यों करते हो? सभी बड़ी बात में क्यों नहीं करते? मैं नहीं करता हूँ। क्या ठीक है, अपने बाल बच्चों परिवार वालों से ये पूछिए दोस्तों कि जो हम ये कमाई करके ले आते हैं तुम लोग केवल खाने के साथी हो कि हमारे पाप में भी कोई हिस्सा रखे? तो अच्छा जैसे तुम मर जाओ। कर नहीं बगूंगा नहीं। तो दोनों साधुओं को वाल्मीकि ने पेड़ में रस्सी से बांध दिया और घर गए। तो परिवार वाले तो इस रास्ते में खिलाए क्यों नहीं? उनको इससे मतलब नहीं, तुम्हारी क्या, तुम्हें क्या दंड मिलेगा, प्रणाम खराब होगा, नरकों में जाओ, कोई मतलब नहीं। कहा भाई आज कुछ लाया नहीं, खाना लाएगा, आज कुछ मिलेगी। तो साधु मिले, उनके पास कुछ था नहीं। मैं साधुओं को पेड़ में बांध के आया हूँ। तो साधुओं ने कहा जाओ परिवार वालों से पूछ के आओ कि जो तुम ये गंदी कमाई करके जो धन लाते हो, तुम इस धन को केवल खाने के साथी हो कि हमारे पाप में भी कुछ ऐसा लोगे? तो घर वालों ने हम तो तुम्हारे पाप से कह देते, तुम जानो, तुम कर दूंगा, तुम जानो, हम तो खाने वाले हो। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। जब लौट के आए तो कहा क्या कहा? परिवार वालों ने कहा कि हमको भाई तुम्हारे पाप हमसे कुछ मतलब नहीं, वो अपना तुम भोगो, हमको तो ले आते छीन झपट कैसे भी, हम तो केवल खाने वाले हैं। कहा तो तुझको ज्ञान नहीं है? वो इतना ज्ञान रखते हैं कि हम तुम्हारे में हिस्सेदार नहीं, पाप में। तो तुम ऐसी पाप की कमाई करके उनको खिलाने के लिए करते जो हिस्सेदार नहीं है, जो तुम्हारा सहयोग नहीं करना चाहते, जो तुम्हारे अंदर नहीं होते। तो फट से उन्होंने जब अपना वचन बाण मारा तो बिल्कुल उनकी स्थिति बदलती है, एकदम बदलते हैं। और ऐसे बदल गए कि जिनका प्रमाण है कि उल्टा नाम जपत ज्ञाना और बाल में वह ब्रह्म समाना। संसार ने समझा कि उल्टा उल्टा कर रहा है। उल्टा का मतलब उन्होंने अपनी स्थिति उलट दी थी। तो पहले मारते थे, छीना झपटी राजनी करते थे, वो स्थिति उलट करके और वो साधुओं की बात को मान लिया। तो कहा बाल में ब्रह्म समाना, ब्रह्म तक पहुंचा दिया। अब जहां तक उन्हें जानकारी थी उतना काम कर दिया, ब्रह्म मंडल तक पहुंचा दिया। कहने का मतलब है हमारे यहाँ संत महापुरुषों का ऐसा दिव्य ज्ञान है जो बड़े बड़े चोट डकैत करके पापियों को सुधार देता है, बदल देता है और ब्रह्म ज्ञानी बना देता। तो ये प्रमाण सब है, ऐसा नहीं है। भारत भूमि का प्रमाण बिल्कुल मतलब वाला जैसा रहता है एकदम, जो हिंदुस्तान की किसी देश में नहीं। हिंदुस्तान की जितने और विश्व के जितने देश, वो वहाँ जो जितनी भूमि सब जगह है, लेकिन वो भोग भूमि के नाम से जानी जाती है। वहाँ केवल भोग, पत्नी, बाल बच्चे, एक दूसरे अपने जीवन में तमाम पति करते थे।
जिसको चाहो उसको बना लिया, जिसको अच्छा पैदा कर लिया। ऐसे स्त्री तमाम पति पति तमाम स्त्रियां बिल्कुल पशुवत जीवन है, पशुवत की तरह। और यहाँ सैनिक जीवन है, क्योंकि हिंदुस्तान धार्मिक धरा है, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और सारी सतियों की कर्मभूमि है और संत महात्माओं के कीड़ों की योग भूमि है। इतने लोगों ने इस जमीन को पवित्र किया और आज हमको उस जमीन पर आने का सौभाग्य जन्म हो गया। तो चलो अपने लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने इस भूमि को पवन पवित्र बनाया है उनके लिए तो आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि कोई काम हमारे शरीर मन तन इंद्रियों से ऐसा ना हो कि उनकी कोई छवि खराब हो या कोई गलत लग जाए, मतलब है नहीं। इतना तो आपको समझ में रखना चाहिए था, लेकिन आप वो भी भूल गए। मन इतना बागी और खराब, इसने आगा विचार सोचना सब बंद कर दिया। क्या होगा कुछ, बस करो 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 करो, करने का परिणाम अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि सोचने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। इतना करते 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 खराब हो गया और उसको खराब ही अच्छा लग रहा, तो उसका भोगी बन गया। तो कहने का मतलब है जब मन रहते रहते खराब हो गया, और ऐसे अगर तुम्हारा मन सत्संग में पड़ जाता रहते ठीक हो जाए। जब खराब हो सकता तो मन ठीक भी हो सकता, केवल स्थिति बदलती है उधर से। इसी को कहते हैं परिवर्तन और परावर्तन। तो आप रोज करते हो कि ठीक कर लिया, फिर बिगड़ गए, फिर मान लिया ठीक ठीक, फिर खाने पीने लगे, फिर उसे चले गए। इसको कहते हैं परावर्तन। परिवर्तन का मतलब देखो ऐसे से ऐसा, ऐसे मन है, ये मन बिल्कुल ऐसा एकदम पलट गया, सब चीज छूट गई। इसको कहते हैं परिवर्तन। इसलिए कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, मतलब तुम्हारा मन कलयुगी विचारधाराओं से अलग करके सतयुगी विचारधारा में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं सतयुग। सतयुग कोई आदमी थोड़ी है, सतयुग एक व्यवस्था, और वो तुम्हारे मन और तन इंद्रियों को ठीक करने के, ये सब ठीक हो जाए और सुख शांति मिल जाए तो उसी को आप सतयुग मान लेंगे। अभी तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि कलयुग क्या है, सतयुग क्या है। कहते तो है जवान से, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन मतलब इसका क्या? इसका मतलब कलयुग रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गया तो तुम्हारा घर उठा थोड़ी नहीं जाएगा, 2-4 दिन रहेगा चला जाएगा। ऐसे कहा इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए संत महापुरुषों ने जो नामदान दिया, उसका फल पाने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष का समय रखा। कि चलो अपनी बार नामदान मिला, आपने नहीं ध्यान दिया, माला कुटी पर भजन नहीं किया, तो कहा दूसरी बार जन्म दिलाएंगे, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, सतगुरु 7 जन्म तक नहीं करता। करेंगे आप कैसे नहीं? और जिस कारण नहीं कर पा रहे वो चीज खत्म करते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि हमारे पास धंधा है, बहुत पसंद नहीं मिलती है, कहा अच्छा तुम्हारा धंधा की बार खत्म कर दो, तो करोगे आप? कहा नहीं, वो परिवार है, बाल बच्चे हैं, उनको देखना, ये करना, करो अच्छा ठीक है, तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा होंगे। कहा कि हमको इसकी परिस्थिति कोई बनानी पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा करना पड़े, लेकिन मैं भजन करा लूंगा क्योंकि मैंने नामदान दिया। नामदान की महिमा कभी खत्म नहीं होगी और नामदान देने वाले की महिमा कभी खत्म नहीं होगी। ये दोनों चीज सत्य है। कहा मैंने अगर दिया है तो मैं कराना भी जानता हूँ। अगर सीधे सीधे कर लो तो अच्छा है कि परिवार भी बना रहे, तुम भी बने रहो, हम भी बना रहे, सब ठीक रहे तो अच्छा। लेकिन तुम सीधे मानने वाले नहीं हो, बगैर टेढ़ा किए तो कुछ मानने वाले हो नहीं। इसलिए अभी तो समझाने का काम चल रहा है, सारे देश को समझाया जा रहा, भाई ये करो, अच्छा करो, अच्छा करो।
धर्म पर आ जाओ, सत्मार्ग पर आ जाओ, अपना काम बना लो तो दूसरों का भी बन जाए। लेकिन ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? 66 वर्ष हो गए, 60 वर्ष मथुरा में आपको सुनाया गया और 7 वर्ष ये होंगे लीला के बाद फिर वही संदेश हो रहा, वही जानकारी है। 67 वर्ष आपके लिए खत्म किए गए और आपने उसके बारे में कुछ नहीं जाना, बात भी नहीं समझ पाए, केवल मुंह से तो चिल्लाते हो। जो हम कहने बात तो नहीं कर जो कलयुग जाएगा, कलयुग जाएगा, लेकिन कलयुग जाएगा कैसे? अरे जब कलयुग कोई बढ़ाने वाला होगा, कोई बलवान, कोई शक्तिमान होगा तभी ऐसे तो जाने वाला नहीं है। ऐसे तो कलयुग ने सबको भगाया और कलयुग ने सबको मारा और मार करके मतलब अपने अधिकार में यहाँ रखा है। लेकिन आज आवाज कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, इसका मतलब कोई कलयुग से समर्थ बड़ा आ गया, कलयुग को भगाने वाला, कि कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। इतनी बड़ी आवाज कभी पृथ्वी पर किसी ने लगाई नहीं है। और ये सब हमें आपको सोचना चाहिए। आवाज किसके लिए? जीवों के लिए। हम सब जीवों के वास्ते ही आवाज लगाई, कोई अपने लाभ के लिए नहीं लगा रहे, उनका कोई लाभ है नहीं, उनका कोई लाभ नहीं, उनकी कोई चाह नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई तमन्ना नहीं, कोई ख्वाहिश मुराद कुछ नहीं। जो है सब जीवों के लिए, हमारे आपके लिए। तो हमें आपको कम से कम उस आवाज को सुनना समझना चाहिए जो हमारे लिए लगाई जा रही, हमको लाभ देने के लिए, हमारा परमात्मा बनाने के लिए, हमारा कल्याण के लिए, हमारी जीवात्मा को उद्धार के लिए। तो तुम अपना जब के लिखा हित अहित पशु जाना, मानो तुम दुनिया में कहा हित अहित पक्षी भी जानता, और तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझता है कि आवाज मेरे हित में लग रही है, मालिक मेरे हित में आया, मेरा हित करने के लिए, मुझे लाभ देने के लिए आया, मेरी जीवात्मा को जगाने के लिए आया। कम से कम इतनी तो अपना लाभ तो आपको सोचे लेना चाहिए। तुमको तुम्हारा लाभ बताने के लिए नित्य सत्संग किया जाता है, नित्य वचन उच्चारण किए जाते हैं। अब समझ लो, अब मान लो, अब जान लो, अब पहचान लो, अपना काम बना लो। लेकिन जीव इतना कमजोर है, इतना निर्बल, असहाय, शक्तिहीन है कि उसकी समझ में नहीं आता है। सुनता तो है कानों से, तो फिर बह जाता, फिर सुना, फिर भूल गया, फिर सुना, फिर भूल गया, फिर सुना, भूल। इसी भूल भुलैया में तुम्हारा सारा समय जा रहा है और आपको महापुरुष ने तो जगा रहे, ये ज्यादा नहीं तो किया जा रहा। जो रोज आपको वचन कान तक पहुँचाए जा रहे, कान तक आवाज केवल जगाने के लिए ही तो पहुँचाई जाती है कि भाई जोर से बोलो, इससे कान तक आवाज जाए, जाग जाए। और ये जो वचन है ये मन जीवात्मा दोनों के जगाने के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ, लोग सत्संग थोड़ा सा आप मेहनत करके आए, सेवा करके शरीर थका है, तो ये वचन केवल ताजगी के लिए। और इतना वचनों का बोझा लाद दिया जाएगा, सोने लोगों से फायदा क्या। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके
मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। इसलिए बच्चों को बहुत संभाल के रखो। ये रुपए पैसे हीरे जवाहरात से भी कीमती है, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए और मानव शरीर के सुधार के लिए दोनों तरफ का काम करते। तो इसलिए ये लघु सत्संग जो सायंकाल 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर नित्य प्रति आपको ये संत महापुरुषों के वचन सुनाए जाते हैं करने के लिए। केवल सुनने तक सीमित रहोगे तो काम नहीं होगा। सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है लाभ प्राप्त करने के लिए। ये सब जानने की याद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। 2 अक्टूबर महीना 10, 2019। ये सायंकाल का ये दिव्य संदेश नैमिषारण्य की तपोभूमि पर, ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। जो बच्चे याद रखोगे कभी धोखा नहीं दो। कोई भूल ब्रह्म संदेश में आपको फंसा नहीं पाएगा। कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच में आपको जबरदस्ती लगा नहीं पाएगा। इसलिए बच्चों को बराबर याद रखना। तो आप सत्संग का प्रसाद लीजिए। इसके बाद मुझे भंडारा, क्योंकि आपने मेहनत किया शरीर से, शरीर की सफाई, शरीर के द्वारा किए पाप कर्मों की धुलाई बजाई सेवा से, और मन के संगठनों से, और जीवात्मा के लिए साधन भजन। तो आप तो सब कर रहे हो। यहाँ सारे काम आप कर रहे हो। जो घर में नहीं कर पा रहे वो यहाँ हो रहा। अब आपको खुद ही पता चल रहा कि ये काम घर में करोगे कि आश्रम में हो पाएंगे। धीरे धीरे सब जानकारी